Truth about Teflon. Story of Teflon. Aluminium is not good for our health. Non-stick pans are not good for our health. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये क्यों हार्मफुल है और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल में लाके हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योगिता एंड वेलकम बैक टू सेहत और सुरक्षा। सेहत और सुरक्षा is a forum where we can talk, discuss anything and everything related to your health with our expert doctors. So let's learn more about this with Dr. Sushant Mittal, who's a cancer specialist and a unit head at Action Cancer Biology Hospital. बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आज आपने। इसके बारे में लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मेरे पेशेंट्स, उनके रिलेटिव इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि खाना और कुकिंग की हिस्ट्री कैसे रही। जब इंसान ने खाना ढूंढा, खाना खाना शुरू किया, तब वो रॉ चीजें खाते थे, नेचुरल चीजें खाते थे। सेब का पेड़ है, सेब तोड़ के खा लिया। आम का पेड़ है, आम तोड़ के खा लिया। पपीता खा लिया, खरबूजा खा लिया, खीरा खा लिया, टमाटर खा लिए, प्याज खा लिए। इन चीजों को रॉ था, उन्होंने जैसी थी वैसी उन्होंने उसको खाना शुरू किया। फिर जैसे जैसे पता लगा कि ये खाने लायक चीज है, ये खाने लायक चीज नहीं है, पेट भरने लगा, तो सोचा इस 2 इंच की जबान के लिए कुछ किया जाए, यानी स्वाद के लिए खाने को चेंज करा गया। तो पहले बॉईल किया गया खाना, बॉईल खाना खाने से शुरुआत करी गई। जो सख्त चीजें थी उनको बॉईल किया गया, उनको पकाया गया, फिर खाना खाया गया। फिर उसके बाद उनमें स्पाइसेस डाले गए, अलग अलग किस्म के नमक, हल्दी, गरम मसाला। हर कंट्री का अलग अलग अपने स्पाइसेस हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना कुजीन है जिसको उन्होंने फॉलो किया और अलग अलग तरीके से खाना बनाया। यूरोप में एक अलग कुजीन फॉलो होता है, इंडिया में अलग कुजीन है। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, ताइवान, चाइना, जापान, चाइना, इन सब के अंदर अलग अलग कुजीन है। फिर देखा गया कि इस कुजीन को बनाने के लिए खाने को जो पकाते हैं, उस खाने को पकाने के दौरान बहुत सा घी, तेल, बटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि एक तो खाने का स्वाद बेहतर हो, दूसरा खाना आपके बर्तनों में चिपके नहीं, क्योंकि आपको कोई लुब्रिकेशन चाहिए जिससे खाना आपका चिपके नहीं। आपको आज डोसा बनाना है तो डोसे को पलटना है तो आपको थोड़ा घी या बटर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो पैन पे चिपक जाएगा। तो लोगों ने सोचा यार ये तो बड़ा अनहेल्दी है, बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो इस बटर घी से कैसे बचा जाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नॉन स्टिक पैनवेयर निकाले गए। पैन जो वेयर है, हमारे जो बर्तन है, उन पे टेफ्लॉन नाम के प्रोडक्ट की कोटिंग करी गई। वो टेफ्लॉन कोटिंग का पर्पस ये होता था कि वो खाने से इतना नहीं चिपकता था जितना नॉर्मल कढ़ाई चिपकती है, नॉर्मल तवा चिपकता है, जिसकी वजह से बटर, घी का इस्तेमाल कम हुआ। जिसकी वजह से ये कहा गया कि खाना अब आपका कम बटर, कम घी में है, तो इसलिए हेल्दी है। तो जैसे धीरे 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 करके लोगों को एहसास हुआ, लोगों को ऐसा शक हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं कि इस टेफ्लॉन से कोई दिक्कत होती हो। तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि टेफ्लॉन से दिक्कत क्या हो सकती है। जैसे कि एक टेफ्लॉन एक मटेरियल है, एक पॉलीहाइड्रोनेटेड कार्बन है जो कि तवे पे या पैन पे एक परत चढ़ा दी जाती है जिसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, उसको गॉज कहा जा सकता है। आप किसी भी पैन को खरीदेंगे उस पर लिखा होगा इतने गॉज की थिकनेस है उस पर टेफ्लॉन की। अब आप इंडियन खाने को देखिए, हम इंडियन खाना बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, इतने हाई टेम्परेचर पे खाना बनता है। आपको अगर डोसा बनाना है तो 277 डिग्री तक आपको उसको हीट करना पड़ेगा। ऑमलेट बनाना है तो 300 डिग्री तक हीट करना पड़ेगा। तो उस दौरान जब आप इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं तो टेफ्लॉन की जो लेयर होती है उसके अंदर बबलिंग हो जाती है। बबलिंग मतलब नीचे से हवा भर जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाती है, और वो क्रैक धीरे धीरे टूट टूट के बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोन्स लेवल पे, जो आंखों से नहीं दिखते, वो खाने में घुसने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से ये देखा गया है कि वो कैंसर का कारण बन सकते हैं, कार्सिनोजेन हो सकते हैं। फिर क्या है कि आपने मान लो उसके ऊपर मेटल के स्पैचुला से पलटने की कोशिश करी तो उस पर थोड़े से क्रैक आ गए। तो ये कहा गया है कि टेफ्लॉन के अगर आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो पहले ही फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, क्योंकि सस्ते के चक्कर में पतले टेफ्लॉन लेयर के बर्तनों को इस्तेमाल करने से वो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, जो कि खाने में जा सकते हैं। दूसरा, वुडन स्पैचुला को इस्तेमाल करें। किसी चीज को पलटना है, आपको ऑमलेट पलटना है, वुडन
स्पैचुला का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेटल के स्पैचुले से उस पे क्रैक होता है, उस पे चोट लगती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके टूट सकता है। या तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें या वुडन का इस्तेमाल करें। उसी प्रकार से कहा गया है कि उसके ऊपर डायरेक्टली सब्जियां रख के ना काटे, क्योंकि चाकू का जो मेटल का एंड है वो टेफ्लॉन पे क्रैक कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं जो अपने घर में फॉलो करता हूँ कि जो कुकवेयर, टेफ्लॉन कुकवेयर हमने 50 बार इस्तेमाल कर लिया है, कोशिश करके उसको बदल लिया जाए, क्योंकि कोई साइंटिफिक अभी तक इतनी स्टडीज नहीं हुई है कि हम पता कर सकें कि कितने देर के बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया, ऐसा माना गया कि कहीं तो आपको एक लिमिट बनानी है। तो मैंने जो अपने घर में फॉलो करी है, मेरे फ्रेंड सर्कल ने जो फॉलो करी है, मेरे रिलेटिव ने, जो कि वो मानते हैं, जो मेरे से ज्यादा अच्छे कुक हैं, ज्यादा अच्छे बेहतरीन कुक हैं, वो कहते हैं कि 50 बार इस्तेमाल करने के बाद हो सके तो आप टेफ्लॉन के बर्तनों को बदल लें, ताकि आप नए टेफ्लॉन की लेयरिंग के बर्तन लें जिसमें ज्यादा थिकनेस हो, अच्छी क्वालिटी के टेफ्लॉन के बर्तन लें, और कुछ जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं उनका ध्यान रखें। पहले हर बर्तनों के लिए ये नहीं कह रहा मैं, ये टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जैसे अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है या लोहे का तवा है, उसको बदलने की जरूरत नहीं, वो एकदम ठीक है। बल्कि हमें तो ये भी दादा नानी वगैरह सबने ये बोला है, और ये मैंने खुद भी फील किया है कि लोहे की कढ़ाई में बनाई गई सब्जियां ज्यादा अच्छी पौष्टिक होती हैं, जिसकी वजह से आयरन भी थोड़ा थोड़ा तत्वों में आता है, और वो आयरन आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर आपको पता हो कि पहले तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, वो तो बिल्कुल ही हेल्दी होता था। और आज की डेट में अगर आप कोई दम बिरयानी या किसी रेस्टोरेंट की, किसी 5 स्टार होटल की बिरयानी वगैरह देखेंगे, तो वो यही लिखते हैं कि इट हैज बीन स्मियर्ड इन अर्दन पॉट व्हिच हैज बीन सील्ड बाय डो ऑफ ग्रेन्स। तो उनका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे वो पकता है खाना, धीरे धीरे वो मिट्टी के बर्तनों में पकता है, वो एकदम हेल्दी और पौष्टिक रहता है। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ। एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल इसलिए आई क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील से सस्ती हैं, वो चीप क्वालिटी की होती हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम धीरे धीरे हीट हो के उनको अपनी शेप बिगाड़ लेता है, और एल्यूमिनियम हाई क्वांटिटी में खाने में रिलीज हो जाता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल माना गया है। हालांकि वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एल्यूमिनियम की कढ़ाइयां ना इस्तेमाल करके स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयां इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशांत फॉर शेयरिंग नॉलेज। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं अपने पेरेंट्स जनरेशन की बात करूँ या मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन की बात करूँ, तब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते थे, और शायद तब कैंसर सुनने पे भी नहीं आता था, पता ही नहीं होता था कैंसर भी कोई बीमारी है। लेकिन आजकल कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है, और हर एक घर में कैंसर पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ एल्यूमिनियम का फ़र्क है या कुछ और मुख्य कारण है? इंडियन खाना बहुत ज्यादा हीट पे बनाया जाता है, डीप फ्राई होता है, कुकिंग बहुत लंबे टाइम तक करी जाती है। इसकी वजह से वो एल्यूमिनियम इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे जितनी क्वालिटी के पहले रहते थे। कंपटीशन के चक्कर में क्वालिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। माइक्रोवेव क्या चीज है? माइक्रोवेव स्पेशल किस्म के रेडिएशन निकालता है, जिसकी वजह से खाने के जो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में फ्रिक्शन, घिसने की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप हाथ रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, किसी भी दो चीजों को आप रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो माइक्रोवेव ने क्या किया कि माइक्रोवेव ने जो मॉलिक्यूल है खाने का, उसको आपस में रब करा दिया, जिसकी वजह से खाना जल्दी से बन जाता है। आप पॉपकॉर्न डालो, जल्दी से बन जाते हैं। आप किसी चीज को डालो, उसको रोटेट करो 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, खाना गर्म हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर आप पैन पे करने की कोशिश करो या कढ़ाई पे करने की कोशिश करो तो वो ज्यादा टाइम लेती है। आपको बच्चे के लिए दूध उबालना है, छोटे बच्चे हैं, रात को 2 बजे उनको दूध देना है, टॉप फीड देनी है। अब आप सोते सोते आप किचन में जाके आप उस पे खड़े होंगे कि आप गैस लगाएं, पैन रखें, दूध निकालें, उसको बॉईल करें, फिर उसको ठंडा करें, फिर बॉटल में डाल के बच्चे को दें। लोगों ने क्या तरीका निकाला कि दूध को डाला माइक्रोवेव में, उसको गर्म किया, 30 सेकंड में गर्म हो गया, बॉटल में डाला, उसके मुंह पे बॉटल लगाई, खुद भी सो गए, बच्चे भी सो गए। तो लाइफ इजी हो गई। जेट लाइफ, जो कि सबकी जेट लाइफ है, भागा दौड़ी की लाइफ है, उसके अंदर माइक्रोवेव ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कुकिंग का तरीका। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि माइक्रोवेव की वजह से जो एमिशंस रेडिएट होते हैं, बहुत ज्यादा हीट करने से, बार बार हीट करने से, उसका जो डीएनए होता है, जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है, वो टूट सकता है।
वो टूटने के वजह से खाना अपना पौष्टिकता को लूज कर सकता है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि आप किसी भी माइक्रोवेव को देखेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि कौन से बर्तन आप माइक्रोवेव में डाल सकते हैं। आप प्लास्टिक नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो इतनी हीट पे प्लास्टिक गलने लग जाएगा, अपने गंदे तत्व जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं खाने में आ सकते हैं। आप मेलामाइन की प्लेट नहीं डाल सकते, वो मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। आप कोई कप है जिसपे गोल्डन लाइनिंग है, आप उसको नहीं डाल सकते क्योंकि गोल्ड पिघल जाएगा। तो बहुत ही लिमिटेड जो हाई टेम्परेचर के सिलिकॉन के, बोरोसिल के वो आते हैं टेबल वेयर, उन्हीं को आप यूज कर सकते हो। तो ख्याल आपको माइक्रोवेव का ये रखना है कि आप एक तो प्रॉपर बर्तन में इस्तेमाल करें, और जितना कम आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पुरानी कुकिंग है दैट इज द बेस्ट कुकिंग। अपनी हालांकि माइक्रोवेव यूज करने से जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करना अवॉइड कर सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, इसलिए।